जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम जिला के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका वेलकम करता हूं एक शानदार वीडियो के तहत। आज हम लोग खत्म करने वाले हैं नीति निर्देशक तत्वों को कितने आराम से, कितने बेहतर ढंग से, कितने सुव्यवस्थित ढंग से आज हम लोग कवर करने वाले हैं कि आज के बाद वादा करते हैं आपसे कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे कि भाई साहब कि कभी भी नीति निर्देशक तत्वों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं तो उनको कभी भी भूलना नहीं है। और आज देखो इस वीडियो में कितने आराम से आपको पूरा लर्न हो जाएगा, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं होगी। चलिए दोस्त, तो सबसे पहले देखो हमारी ट्रिक क्या रहने वाली है। नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। एक बात सुनना ध्यान से, इसको 2 से 3 बार आपको बोलना है। नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। सन आलोक को पानी पीना है। सन आलोक को पानी पीना है। ठीक है दोस्त, तो चलो तो ये ट्रिक एक बार दोहराएंगे। नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए, सन आलोक को पानी पीना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नानक, सबसे पहले वर्ड क्या था? नानक। ऐसे जान लो कि एक गांव में, एक शहर में, एक राज्य के एक मुखिया हैं। एक राज्य के मेरे दोस्त मुखिया हैं, उन मुखिया का नाम है नानक। अब ये बताओ, हमने कहा कि ये 36 से 51 के बीच की बात है। 36 से 51 के बीच की बात करनी है, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छे से। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो परिभाषा है, बात समझ रहे हैं सभी लोग? राज्य या सरकार, सरकार भी कह सकते हो, सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को किस प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, तो उससे रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं वो आपको आर्टिकल 36, ध्यान दीजिएगा, एक एक बात को समझा रहे। 36 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। तो स्टार्टिंग में सुनिएगा, नानक। नानक, तो नानक में नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। दूसरा, अब सुनिएगा, अब हमने राज्य देखो लिख दिया, राज्य के हैं तो नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। ना मतलब नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। इस वाले ना का मतलब है न्यायालय में इन्हें चुनौती नहीं दी सकती है। किस आर्टिकल में दिया गया है? तो जल्दी बोल दो सभी बच्चे, आर्टिकल 37। देखते रहना बहुत प्यार से। आर्टिकल 37 में इनको क्या कहा गया है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था मौलिक अधिकार वाली वीडियो, उनको न्यायालय द्वारा संरक्षित होते हैं वो, लेकिन इनको हम न्यायालय द्वारा चुनौती नहीं दे सकते हैं। मतलब राज्य चाहे जो करे इनमें, लेकिन मौलिक अधिकार में नहीं। चलिए मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 36 में क्या हो गया? परिभाषा। 37 में हो गया नानक, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। का मतलब कल्याणकारी राज्य बनाना। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 हो गया। कल्याणकारी राज्य बनाना मतलब क्या? कि जो सुख सुविधाएं हैं, है ना, किसी जनता को कोई दिक्कत ना हो, तो वो सारी चीजें अगर कह दिया जाए, इसका उद्देश्य क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है, तो एक कल्याणकारी राज्य बनाना आर्टिकल 38 के तहत आएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज याद करवा देंगे। 38 के बाद सीधे आएंगे बेटा इधर हम 39 पे, 39 पे, आर्टिकल 39। इधर आ जाएंगे 39 पे, नीचे नहीं जाना है, इधर आओ। क्या था बताओ? ट्रिक में हमारे क्या था, जल्दी से बताओ। ट्रिक में हमारे क्या था बच्चे? देख लो एक बार, ट्रिक में क्या था? नानक ने पुरुषों को, तो पुरुषों पे आए ना, पुरुषों को, पुरुषों देखो यहां पे क्या है, 39 में देखो ABCD करके दिया गया है। तो सुनिएगा, हम सारी चीजें बता दे रहे जो 39 के अंदर आएंगी। समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, मतलब पुरुष हो चाहे महिला, उसको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पुरुष को वेतन ज्यादा मिले या महिला को कम मिले। तो समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। संसाधन वितरण, सुनो ध्यान से, संसाधन पे किसी का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े लोगों के पास संसाधन है लेकिन गरीब तबके के लोगों के पास संसाधन ना हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो संसाधन का वितरण समान होना चाहिए। बालकों के स्वास्थ्य व संरक्षण, कोई आपसे बालकों से मजदूरी न करा पाए, बालकों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए। तो ये सब है आपका। निःशुल्क विधिक सहायता, अगर किसी के पास केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है तो निःशुल्क विधिक सहायता भी आपको दी जाएगी। तो ये सब 39 के अंतर्गत आएगा। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आएगा? 39 के अंतर्गत। आगे बढ़े तो आ जाएगा आपका, देखो 3 काम। 3 काम कौन से मैंने लिख दिए यहाँ पे। 3 काम बच्चे कौन से हैं, जल्दी से बताओ 3 काम कौन है? तो ये आ गया 41, सॉरी इधर नहीं, इधर आओ। पुरुषों को गांव में 3 काम, गांव में 3 काम। तो ये आ गया आर्टिकल 40। ये क्या आ गया? आर्टिकल 40। देखो कभी भी आप भूलोगे नहीं, अगर देखो पढ़ाते वक्त भी भूल जाएंगे ना तो भी हमको याद आ जाएगा, नहीं गांव था उस ट्रिक में, तो गांव पहले काम बाद में। तो मुखिया जी ने या राज्य के जो मुखिया थे उन्होंने
नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। तो गांव क्या का पंचायतों का गठन गांधी जी से संबंधित था। गांधी जी जो थे वो हमेशा इसके पक्षधर रहे थे कि जो शासन प्रणाली होनी चाहिए वो गांव से अपर होनी चाहिए, ना कि मतलब एक नीचे से ऊपर की तरफ होनी चाहिए, ना कि निम्न से उच्च की तरफ होनी चाहिए, ना तो उच्च से निम्न की तरफ नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी हमेशा इसके संदर्भ में थे, ठीक है, इसको प्रमोट कर रहे थे कि गांवों में पंचायत होनी चाहिए। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल 40 आ गया। ये हो गया आपका 41। आर्टिकल 41 कहता है काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार है सभी का। ये कौन कहता है? आर्टिकल 41। अगर आपसे कोई कह दे कि आर्टिकल 42 में बताओ क्या है, 42 में, आर्टिकल 42 में क्या है, तो काम न्याय संगत हो, मतलब वहां पे हम काम कर भी पाए भैया। ऐसी जगह काम ना हो जहां पे काम किया ही ना जा सके। बहुत सारी ऐसी जगह होती है, मान लो अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, बगल में अगर मान लो बहुत बदबू आ रही है, गोबर पड़ा है, तो इस तरीके से काम क्या होना चाहिए? न्याय संगत होना चाहिए। और इसी में आ जाता है प्रसूति सहायता भी आ जाती है, ठीक है। चलो अब आता है 43, आर्टिकल नंबर 43 आता है। काम के लिए मजदूरी निर्वाह भी भैया होना चाहिए ना भाई, पैसा भी तो काम के लिए होना चाहिए, और प्लस क्या होना चाहिए? अवकाश भी होना चाहिए। तो यहां पे किसका संरक्षण है? मजदूरों का। हम कह सकते हैं काम, जो मजदूर लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, उनके लिए आर्टिकल 43 है, ठीक है। तो उसमें अवकाश भी होना चाहिए, उनको खाना खाने का अवकाश या हफ्ते में 1 दिन का अवकाश, ऐसे अवकाश, ठीक है। तो अब देखिएगा पूरा याद हो गया हमको, यहां तक 43 तक पूरा याद हो जाना चाहिए। नानक में क्या है? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। पहले वाले ना का मतलब ना, अब एक बार दिमाग में दोहराइएगा। नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए। तो ना का मतलब क्या? नीति निर्देशक तत्वों की परिभाषा। ना दूसरा जो ना है उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, 37। का मतलब कल्याणकारी राज्य, मतलब 38। 39 में पुरुष है, पुरुषों में क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरुष हो या फिर महिला हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, पुरुष हो चाहे महिला हो। संसाधन वितरण समान होना चाहिए, बालकों का स्वास्थ्य देखना पड़ेगा, निःशुल्क विधिक सहायता देना पड़ेगा। तो ये सब किसमें है? 39 में है। 40 में क्या है? 40 में बताओ, पंचायतों का गठन। ये गांधी जी से संबंधित है ना? ये किससे संबंधित है? गांधी जी से। तो गांव में क्या है? गांव में क्या है? पंचायत है। गांव में क्या है? पंचायत है। पंचायतों में क्या होते हैं? गांव होते हैं। एक पंचायत में कई सारे गांव होते हैं। तो गांव में क्या है? पंचायत है। आर्टिकल नंबर 40 याद रखिएगा। आ जाएगा 41 पे, तो 41, 42, 43 तीनों देखो क्या है? न्याय टाइप से है। न्याय टाइप से क्या? काम पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, एक प्रकार का न्याय है। 42 में क्या है? काम न्याय संगत होना चाहिए, प्रसूति सहायता, 42 हो गया। 43 क्या है? 3 काम के लिए मजदूरी भी होना चाहिए। भाई साहब मजदूरी तो होगी ना अवकाश के साथ में। तो ये 3 काम है। कौन कौन से? एक बार दोहराओ। काम पाने का अधिकार 41, काम न्याय संगत हो 42, काम के लिए मजदूरी होनी चाहिए 43। बताओ समझ पाए यहां तक सभी लोग? ध्यान दीजिएगा। आगे आओ तो साफ और समान नागरिक संहिता, आर्टिकल नंबर 44। आर्टिकल नंबर 44। अब देखो 4 मतलब समान है। 4 क्या है? दोनों समान है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता। बात समझ पा रहे हैं? मतलब समान नागरिक संहिता का मतलब समझ लो कि जैसे पहले क्या होता था, यहाँ पे 2 टाइप की संहिता होती है। यहाँ समझ लो समान नागरिक संहिता क्या होती है। जैसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें धर्म के अकॉर्डिंग जो होता है उसमें वो होते हैं, नियम होते हैं, विधि होती हैं। तो उसके लिए समान नागरिक संहिता हो। जैसे मान लो तलाक हो जाए तो ये, और तलाक हो जाए तो कुछ और ऐसे हो जाए तो कुछ और। तो इस तरह के हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म में अलग अलग होता है, इसलिए उसके लिए एक समान नागरिक संहिता बनाई गई, लेकिन अभी तक कुछ होगा नहीं उसका। ना फॉर निःशुल्क शिक्षा, सा फॉर समान नागरिक संहिता और ना फॉर निःशुल्क शिक्षा। आ फॉर अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब ये हो गया आपका 45। अब आपसे कोई कह दे, अब देखियो ध्यान से, सन आलोक आ गया तुम्हारा 45 में आपका, और एन ना से क्या? निःशुल्क शिक्षा, मतलब 45 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, आ फॉर अनुसूचित जाति जनजाति शिक्षा का प्रावधान मतलब 45 से 46 पे पहुंच गया। कहां पहुंच गया? 46 पे। लो मतलब लोक सदस्य की रक्षा, मादक पदार्थ पे रोक। अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ शराब पे रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई जा सकती है, तो आर्टिकल नंबर 47 के तहत हम शराब पे रोक लगाई जाती है, ठीक है। नशीली दवाइयों के प्रति रोक, आर्टिकल नंबर 47। लोक सदस्य की रक्षा, जो हमारे लोक के सदस्य उनकी रक्षा के लिए है ना, कोई नशीला पदार्थ ना उनको दिया जाए, तो आर्टिकल 47 होगा। का फॉर कृषि व पशुपालन, गौ हत्या पे रोक, है ना, गौ हत्या पे रोक। कौन? का फॉर कृषि मतलब 48, ठीक है 48। पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण 48A, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार पेपर में पूछा गया है, पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण।
तो यहाँ पे पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण आ जाएगा 48 ए में। इमारतों, ई फॉर इमारतों तथा धरोहरों का संरक्षण, जितनी भी इमारतें हैं उनका राज्य के अकॉर्डिंग, जिस राज्य में जो इमारत है उनका धरोहरों का संरक्षण करो। किसमें? 49 में। किसमें? 49 में। बहुत बढ़िया। अब बताओ समझ पा रहे? ई फॉर इमारत, इमारत इमारत है ना। पीना, पीना को इंग्लिश में क्या लिखेंगे? देखो पीना है ना, पानी पीना, पीना को। तो पा हो गया पर्यावरण वन जीव संरक्षण हो गया। ई फॉर इमारतों तथा धरोहरों का संरक्षण 49 हो गया। एन से न्यायपालिक व न्यायपालिका व कार्यपालिका का अलगाव। न्यायपालिका अपना कार्य करे, कार्यपालिका अपना कार्य करे, कोई भी एक दूसरे में दखल नहीं देंगे। तो ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 50। ए फॉर अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, जो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे शांति और सुरक्षा का दायित्व होगा वो आर्टिकल नंबर 51 में। तो अब बताओ मेरे दोस्त, एक एक बात हमने आपको समझा दी है, मतलब आप इस ट्रिक की सहायता से पूरे के पूरे अपने आर्टिकल्स को याद कर सकते हो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से आएगा कि बताओ समान नागरिक संहिता किसमें है। तो आपने सुना कि नानक ने पुरुषों को गांव में 3 काम दिए, तो सन आलोक को पानी पीना है। सन समान नागरिक संहिता। आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ पंचायत किसमें है, तो गांव, गांव से याद आएगा पंचायत थी गांव में, मतलब आर्टिकल 40। ना नक, एक ना का मतलब कौन है? अगर आपसे कहते हैं बताओ परिभाषा किसमें है, तो पहले वाले में 36 से, परिभाषा से कोई चीज स्टार्ट होती है तो 36 से आ जाएंगे। तो मेरे दोस्त उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन समझ में आया होगा पूरी तरीके से। तो एक बार इसको और पढ़िएगा, थोड़ा 2-4 बार बोलिएगा, तो इस ट्रिक के मदद से आप अपने पेपर में आए हुए क्वेश्चंस को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हैं। धन्यवाद दोस्त, जय हिंद।